हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं तृप्ता भनौट आज फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ कुछ छोटी छोटी बातें करने के लिए। क्या बातें करना है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या करना है, तो ये हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा मनसा वाचा कर्मणा। मन में क्या है आपके कोई नहीं जानता। आपके मन में क्या है आप जो मर्जी सोच सकते हो, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। आप वाचा बोलते क्या हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, या किसी को सांत्वना देने की बात करते हैं, तो ये सब बातें हम आज करेंगे। और कर्म ना, कर्म से कैसे क्या करते हैं आप, कर्म कैसे क्रिएट करते हैं, जो हम आज सबसे पहले बोलने की बात करेंगे। तो बोलने में आ जाता है। अच्छा, मनसा तो मैंने आपको बता दिया कि मनसा जो मन में है वो कोई नहीं जानता। क्या आप सोच रहे हो किसी दूसरे के बारे में, उसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता। और वाचा है, वचन क्या है आपके, आपके तामसिक वचन हैं, आपके राजसिक वचन हैं, या आपके सात्विक वचन हैं। आप क्या बोलते हैं, क्या आप हितकारी वचन बोलते हैं, आप चित्त से बोलते हैं, या आप किसी मित बोलते हैं। मित यानी मिनिमम, कम बोलते हैं। तो इसमें मैं आपसे ये कहूँगी कि जब भी बोलना है, अच्छा बोलना है। शब्द ऊर्जा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और शब्दों को बोलने से पहले आपने मन में सोचना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर किसी को आप कि कोई दुख में है, अगर आप उसको सांत्वना देते हैं, कोई बीमार है आप उसको और करेज देते हैं, तो वो उसकी बीमारी से लड़ने की ताकत और बढ़ जाएगी और उसको अपना दुख कम लगेगा। तो अगर आप प्यार से बात करेंगे उनसे, अगर आप ये शब्द ऐसे होते हैं कि एक ही चीज़ को वो एक पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे आप कहीं से आते हैं तो आप किसी से बात करते हैं, अरे बेटा आपने ये काम नहीं किया, अरे क्या हुआ, तुमसे इतना भी नहीं होता। तो ये दो शब्द हैं जो एक ही मतलब शब्द वही है, पर उसको भाव बदल गया। आपने उनको कितना बोला, कैसे बोला, किसी के मन के ऊपर आपके शब्दों का क्या असर होता है, ये बहुत ज़रूरी है होता है। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। अगर हम अच्छा बोलते हैं दूसरों को खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है उस चीज़ से। तो इसलिए बोलिए तो अच्छा बोलिए, नहीं तो चुप रहिए, मत बोलिए। और ये सोच समझ के बोलिए कि कब, कहाँ, कितना और क्या बोलना है। अगर नहीं समझ है तो दूर दृष्टि रखते हुए आप अपने शब्दों को विराम दे दीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए। मौन से आपको अपने मेंटल पीस जो है आपकी बढ़ती है, आपको शब्दों को चयन करने में भी ताकत मिलती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू।